हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर आज किस तरीके से काम हो रहा है और कल जो है हमारे किस तरीके से लेवल्स ने काम किया और अभी मार्केट के अंदर एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है जैसे कि हमने कल देखा था। मार्केट के अंदर हमारी बात हुई थी कि इस तरीके से मार्केट जो है मूवमेंट कर सकता है, 2800 से नीचे जाएगा और उसके बाद 2775 को यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नहीं दिखा। और अगर इसको नीचे क्रॉस कर जाता तो हमारे लिए 2500 का एक इथेरियम के अंदर जा सकता था। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद ये 2765 के आसपास यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है, ये जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, इस लाइन को अगर क्रॉस कर देता तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे यानी 2500 2600 के आसपास निकलता हुआ मार्केट दिखेगा। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट वहां से किया, ऊपर नीचे जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नीचे की ट्रेड अगर ये 1000 पॉइंट भी गिर जाता है, मतलब 100 200 पॉइंट भी गिर जाता है, तो हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर ये नीचे गिरता है मार्केट इस तरीके से, अगर जब भी गिरेगा तो पुल बैक जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ होगा। वैसे ही एग्जिट हुआ, मार्केट जो है 27 2800 को क्रॉस करता है। 2800 का एक मैंने बताया था कि आपको एक एग्जिट लेवल था, 2800 को क्रॉस करके जब भी, मैं आपको 2 से 3 दिन पहले भी आपको बताया था कि अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है तो 2800 से पहले एक बार आना पड़ेगा उसको। तो वैसे ही मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ आया, 2800 के लेवल को छूता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाने की जगह मैंने आपको बताया था कि जो 75 होता है ना, जो 75 के आसपास लगभग ये होता है, ये देखिए। अगर मैंने आपको बताया था कि टू, अगर पीछे वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2785 का मैंने बोला था आपको कि ये लेवल 2785 तक ही मार्केट जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट ने क्या क्या करता है, उसी तरीके से फॉलो करता है और जाता है 2787। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एक ही चीज पे इंडेक्स पे काम करते हैं तो आपको बिहेवियर पता होता है, मार्केट का सिनेरियोस आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर आप बीटीसी भी देखेंगे, इथेरियम भी करेंगे, गोल्ड सिल्वर भी करेंगे और इंडियन मार्केट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको साइकोलॉजी और उसके मूवमेंट पे आने में दिक्कत होती है। तो अभी हमने क्या ध्यान दिया है कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट पीछे बताया था कि 2785 का लेवल जो है मार्केट को क्रॉस करता हुआ नहीं देखेंगे। अगर हमें इस लेवल पे मिल जाता है, 2785 पे मिल जाता, तो मेरा यहाँ पर मैंने एक बाइंग करनी है और मैंने बाइंग की है। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस था 2775 का। अगर 275 को क्रॉस कर जाता है मार्केट, नीचे की तरफ अगर निकल जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और अभी हम यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। तो अभी एक मैंने आपको एक चीज, छोटी सी एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप माने जाओगे, 2940 के आसपास जो ये लेवल दिख रहा है आपको, अगर ये लेवल लेवल क्रॉस करता हुआ दिखता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है नीचे की जगह अब जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड चेंज हो गया है। वो अब ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इस ट्रेंड को बोलेंगे आप डाउन टू अपसाइड के अंदर। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि बुलिश हो सकता है मार्केट, यहाँ पे मैं आपको बताया था। उसके बाद मैंने एक चीज आपको पहले, एक बार आज के होने से पहले मैंने आपको बताया था कि पिछली बार क्या हो सकता है। मैंने आपको सैटरडे को ही बता दिया था कि यहाँ पर एक सैटरडे और संडे मैंने आपको बताया था कि मंडे को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख सकती है। तो एग्जैक्ट वही हुआ, ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी थी। धीरे धीरे सिनेरियोज के साथ आप जो काम कर रहे होते हैं और मार्केट का सिनेरियोज आपको दिख रहे होते हैं, एक ही इंडेक्स पे काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर साइकोलॉजी को समझने में आसानी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा तो 23450 के आसपास, जब ये 3450 के आसपास अगर क्रॉस कर जाएगा तो रेडी फॉर द ऑल टाइम हाई, ठीक है। उसके बाद इथेरियम आपको ऊपर जाता हुआ बहुत भयंकर तरीके से दिखने वाला है। वैसे ही मैंने आपको बीटीसी बताया था, वैसे ही हमने इथेरियम को आपको बताया था। अभी इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंजेस किया। यहाँ पर मार्केट के अंदर एक एक लेवल 40 का लगा दिया, एक हमने जो है यहाँ पर 40 की जगह हमने एक यहाँ 60 का लेवल लगाया, यहाँ पे 40 की जगह हमने 41 के आसपास जो हमने एक बताया था कि वो लेवल्स को मैंने लगाया। तो उसके बाद ये देखिए क्या होता है, वीकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कल कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है जब यहाँ कहीं था, ठीक है, इस एरिया में था, तो मैंने आपको बताया था कि ये नीचे, जब तक ये नीचे इसको टच करके नहीं जाएगा तब तक हम ऊपर की तरफ मार्केट नहीं, मतलब ये नहीं मान सकते कि ऊपर मतलब बुलिश है या बेरिश है मार्केट, कुछ भी है, ठीक है। अब हमें क्लियर करने के लिए हमें ये था कि एक बार ये मार्केट जो है इधर था, इसके बाद में आपको वीडियो देख लेना जाके, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये नीचे जाएगा। हाँ, मैंने बताया था कि एक बार ये नीचे जाएगा, इस तरफ यहाँ पे था, मैंने कहा अगर इसको टच करके इस तरीके से मूव बनाता है तो हम मान लेते हैं कि वीकली के दौर पे आपको यहाँ पर अप ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। वैसे ही होता है, इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आता है। देखो एक इसके अंदर में ना, ये जो टूल है ये आरएसआई का है, आरएसआई के अंदर मैंने दो तीन चीजें चेंज की है। इसके अंदर मैंने 60 पे ग्रीन लाइन लगा दी, अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। उसके बाद और एक जो है 40, सब 40 यूज करते हैं, मैंने 41 का यहाँ पे लेवल लगाया। उसको बाद देखेंगे आप 41 बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि 40 जो होता है ना, थोड़ा सा अगर इसको नीचे, अगर मार्केट को नीचे, इससे नीचे नहीं जाना, यानी यानी यहाँ यहीं से कहीं से पलटना है, तो
40 के लेवल को नहीं आएगा, थोड़ा सा वो 41 के आसपास वहां थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता हुआ दिख जाएगा, यानी थोड़ा सा कुछ लेवल पे वो पहले दिख जाता है। तो हमें और थोड़ा सा क्लियर हो गया, यहाँ पर रेड मैंने बनाया कि नीचे की अगर निकलती है तो मार्केट इस सिनेरियोस पे आ सकता है। और दूसरी मैंने एक बीच में एक जो प्राइजेक्शन बेस देखेंगे साइकोलॉजी, अगर आप देखोगे कि किसी भी कैंडल का अगर आप यहाँ पर सेंटर लगा देते हैं 50% लगाते हैं, तो उसके बाद जैसे ये है ना, अब इसको जब ये 50% क्रॉस करेगा मार्केट, इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक मूवमेंट हो सकता है कि एक बार दोबारा नीचे आए। पर वो अगर क्या करेगा, जब भी देखो मैं बताता हूँ एक बार साफ कर दे, जैसे ये 50% है इस कैंडल का, जब ये कैंडल हाई हो गया, ये हो गया, इस कैंडल का ये 50% है। अब जब ये नीचे की तरफ आया था, जब ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस रह गई होंगी। अब क्या होगा, जब ये इस लेवल पे आएगा दोबारा, यहाँ पर एक बार ये आएगा, पर ये अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा नीचे की ट्रेड करने के लिए, वो यहाँ पर दोबारा एंट्री करेगा। वो पर अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा और उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट यहाँ ऊपर की तरफ रिट्रेस करता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही हमने बताया था, मैं वैसे ही बताया था कि एवरेज पॉइंट मैंने आरएसआई के अंदर लगा रखा है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है कि आपको रिट्रेस करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ दिखे। अगर ऐसे करता है, नीचे की तरफ आया, और एक ये रेजिस्टेंस का काम भी करता है। एवरेज पॉइंट जो होता है एक अच्छे लेवल्स के लिए काम करता है प्राइजेक्शन बेस पे, मैंने इसलिए ऐड कर दिया आरएसआई के अंदर। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ठीक है, मंथली वाइज भी आप देखेंगे, अभी एक मंथली वाइज देखेंगे तो एवरेज पॉइंट पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब ये देखो, अभी एवरेज पॉइंट पर 1 आवर्स के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। अगर हम यहाँ पर दो ही लाइन खींचते, इस लाइन खींचते तो अभी हम कंफ्यूज हो जाते, या तो हम इसका वेट करते या हम इसका वेट करते क्रॉस होने का। तो पर हमने यहाँ पे एवरेज पॉइंट पर भी एक अपना ट्रेड बना दिया। यहाँ पर एक यहाँ तक का लेवल जो आपको दिख रहा है 31-20 के आसपास में हो सकता है यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखे। मैंने आपको कल ही बताया था कि 29-40 के आसपास आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। जब भी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न एक 1 आवर्स पे इस तरीके से, और यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो वहां पर ये 2940 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा इथेरियम आपको। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आज के मोमेंट, ये मैंने आपको पिछले दिन का बताया कि किस तरीके से हमने सोचा था, और मार्केट अच्छे से वही जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये देखोगे, मैं आपको सबसे पहले एंट्री मारता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक लेवल है 3080। यहाँ पर एक लेवल जो आपको दिख रहा है कि इस लेवल को छोड़ के हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं आप 3080। अभी हम टॉप को लगा दिए कि आज का टॉप ये हो सकता है, मतलब कल का टॉप, आज और कल का टॉप जो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इसको बोल देंगे हम 3080। उसके बाद ये मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी एक जो है यहाँ पर एक लेवल और था 2800 के आसपास, ये वाला लेवल जो है 2800, अभी एक खिसक गया है, अब इसको हो गया 2800 के आसपास। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा था कि जो हमारा जो ये 2800 का लेवल है ये चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारे लेवल चेंज हो रहे हैं। अब आपको दिखा होगा कि यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ अभी खिसकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये 3080 और उसके बाद ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि जब भी कोई लेवल हो ऐसे क्रॉस करना होता है ना मार्केट को, इस सिनेरियोस को अगर यहाँ पर बुलिश होना है ऊपर की तरफ 3000 को, 3080 का, तो आज की डेट में इसको 2945 को क्रॉस करना पड़ेगा। 2945 को अगर क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा है। पर क्या अभी हमें यहाँ पे ट्रेड कर देना चाहिए? अगर हम ट्रेड कर देते हैं ना तो अभी क्या होगा, एक चीज और मैं आपको सिनेरियोस बताता हूँ। जब भी इथेरियम के अंदर आपको सिनेरियोस ही आपको दिखेगा ना, इथेरियम इज बोथ साइड रिस्की, जब भी ऐसा ये जो मैसेज आता है इसका मतलब क्या है, ये आपको चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइडवेज बनता हुआ दिख रहा होगा मार्केट। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। ये आपको एक मैसेज दे देता है कि यहाँ पर एक जो है ये अभी बोथ साइड रिस्की, मतलब मार्केट अभी कंफ्यूजन है, और इस तरीके से, और आपको ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी कहलाएगा कि ये साइडवेज है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेके बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा स्मॉल स्टॉप लॉस जो है एक बार दोबारा हिट हो जाए, या फिर हमें जब इस तरीके से को क्या होता है, मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि एक 2900 के आसपास और ये 2800 के पास, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर 2900 के आसपास ट्रेड ले लिया, हम ट्रेड ले रहे हैं 3000 के लिए। ठीक है, हम सोच रहे हैं 200 पॉइंट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, 29 20 30 20 30 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, 29 5 6 10, 29 5 10 इस लेवल पे अगर ये घूमता रहता है, उसके बाद आज पूरा दिन ऐसे ही निकाल देता है। ये सिनेरियो जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये जब तक चेंज नहीं होगा, बुलिश नहीं होगा, और
ब्लड बात नहीं होगा जब तक ये मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। अभी समझ लो कि एक तरीके से आपने होल्ड किया, अब मार्केट के अंदर एक दिन आज पूरा कोई मूवमेंट नहीं आती, कल आती है, वो ये पहुंचता है 29, 20, 25 के आसपास, 30 के आसपास दिन के अंदर। आप ये सोच के चले थे कि 29, 45 के ऊपर जो है एक अच्छा जो है ट्रेंड चेंज करने को होगा, ठीक है। तो अब ये जैसे आपको 20-30 पॉइंट मिलेंगे और आपको जो है यहाँ पर 20-30 पॉइंट मिलते ही यहाँ पर पहुंचेगा, एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा लेगा, मार्केट नीचे की तरफ खिसकेगा, बेच के चले जाओगे, क्योंकि आपने 2 दिन होल्ड किया। जब भी 2 से 3 दिन आप होल्ड करते हो तो बार बार अपने फोन को देखते हो और उसके बाद चार्ट को देखते हो, फिर ये देखते हो कि कहाँ इथेरियम चल रहा है, बीटीसी कहाँ चल रहा है। वो भी एक साइकोलॉजी को हिट करता है और मार्केट में जैसे ही मूवमेंट, जब जिस दिन आपको मूवमेंट लेनी होती है, यानी इसको क्रॉस करता है मार्केट 39-30 को, और अब ये 3000 जाने के लिए तैयार होता है और हम यहाँ पर क्या होता है निकल जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो 2 दिन से अपनी पोजिशन को होल्ड कर रहे हैं, वहां पर अगर हम अच्छे मूवमेंट पे अगर ले लेते हैं तो वहां पे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको टारगेट मिल जाता है और आपको जो है स्ट्रेस भी कम होता है और अच्छा पॉइंट होल्ड करने में मजा आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने अगर लेना है तो इन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए अगर आप रेडी हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सिनेरियोज है। अभी आपको रेंज दिखेगी 3080 यहाँ पर अभी मार्केट जो है बेसिक आपको मैं बताऊं कि मार्केट के अंदर अभी भी कुछ सिनेरियोज ऐसे हो रखे हैं। अभी देखिए मार्केट में कुछ चीजें आपको देखेंगे कि ये अब दोबारा 2700 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, कि इस वैल्यू को 2700 को जाते हुए दिखेंगे। आप इस वैल्यू को देख रहे हैं, आप तो ये इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर अभी इसको वैल्यू देना थोड़ा सा यहाँ पर आपको मान सकते हो थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जो है इस लोबी से यार इस रेट से मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि शॉर्ट टर्म पे अभी हम यहाँ पर ये देखिए एक एक अभी देखिए सपोर्ट, एक दो सपोर्ट, और यहाँ पे करीब लगभग यहाँ 3 सपोर्ट। तो आपको अभी मैं एक चीज बताता हूँ। अभी मार्केट के अंदर आज के जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, आपको 29-30 के आसपास ही मार्केट जो है मैक्स टू मैक्स 29-30 के आसपास ही आपको जाता हुआ दिखेगा आज की डेट में। क्योंकि अगर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम या तो यूएस मार्केट खुलती है, कुछ मूवमेंट आएगी तो उन्हें 29-30 के आसपास ही आज की जो है क्लोजिंग, और आज और कल के अंदर इसी तरीके का मूवमेंट रहेगा। डाटा चेंज हो जाता है, कुछ पोजीशन चेंज हो जाती है, अपसाइड की मूवमेंट आती है, तो वहां पे चेंज हो सकता है। बस मेरे को अभी लग रहा है कि आज के जो दिन है 29-30 के आसपास ही निकालेगा। यहाँ पर एक सिनेरियो जो आपको दिखाता हूँ कि अभी जो है 71 के आसपास जो है आपको लाक्स दिखेंगे, वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे। यानी अभी यहाँ पर आज मतलब करीब करीब ये 71 लाख जो लोग हैं उनका ये मानना है कि मार्केट अब बुलिश हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ऐसे सिनेरियोज के अंदर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी तो यहाँ पर अगर ये साइडवेज भी हो जाता है, मार्केट अगर रुकता है तो यहाँ पर तब भी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। पर हमने जब मूवमेंट लेनी है, जब हमने यहाँ पर अपने पोजीशंस को बनाना है, जब ये यहाँ पर या तो अपने पोजीशंस बना रखी है उसको आप होल्ड कर सकते हो, और अगर नहीं बनाई है तो अभी आप जो है थोड़ा वेट कर सकते हो। इस सिनेरियोस को चेंज होना बहुत जरूरी है। उस ट्रेंड को अगर आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन को कैसे देख सकते हैं, आप एक लेवल को मार्क कर लें, वो है 2945 के आसपास। 2945 जब ये क्रॉस करेगा तो मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। जब सी मूवमेंट आपको 2945 का एक अलार्म लगा लें, जैसे क्रॉस करता हुआ आपको मार्केट दिखे, उस पर आप एक टारगेट लगाएं। टारगेट रहेगा आपका 3080 के आसपास, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा अपने कैपिटल बेस भी लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको 2045 2945 को क्रॉस कर देता तो वो 25 नहीं आना चाहिए। अगर वो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ से 45 को क्रॉस कर देगा तो वो 2925 के आसपास ये मान के चलिए आप। टू अगर बिल्कुल सेफ है तो 2915 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये अगर ये हिट होना बहुत कम चांस है। अगर ये आपको 2915 को नीचे चला जाता है फिर ये 2900 का चला जाएगा, फिर वो साइडवेज ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको दोबारा 2945 को अगर क्रॉस करता है, मार्केट किस तरीके से एनालिसिस करेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जब ये इस तरीके से आएगा 45 को क्रॉस करेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता हुआ इस तरीके से निकलना चाहिए। जब से निकलेगा एग्जैक्ट क्या करेगा मार्केट, यहाँ से आएगा इधर को आएगा, इस तरफ थोड़ा सा रहेगा और फिर देन ये लेगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे स्टॉप लॉस या तो इस तरफ के, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ये तो बताऊँ 45 को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर 25 या 15 के आसपास या 2915 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के इथेरियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स लगा लिए। आगे मार्केट में आज क्या हो सकता है, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा मूवमेंट होनी नहीं चाहिए,
क्योंकि कल की डेट में जो है आपको यहाँ पे जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है, मार्केट ऊपर की तरफ गया और उसके बाद लिक्विडेट हो गए, ऊपर की तरफ पोजीशंस बनी, फिर नीचे की तरफ चले गए, यानी मार्केट जो है हर बार हर कोई जो है यहाँ पर बॉटम पकड़ने के चक्कर में ट्रेल करना चाहता है ऑल टाइम हाई के लिए। अभी मार्केट क्या आ रहा है, जब भी नीचे, जब भी ऊपर की पोजीशंस बनती है नीचे चला जाता है, ऊपर की पोजीशंस बनती है नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंटरेस्ट जो है लोग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मार्केट जो है आपको 84 के आसपास दिख रहा है प्लस होता हुआ। पर अभी भी मूवमेंट जो है आपको यहाँ पर जो है दिखेगी नहीं। तो अभी मेरे हिसाब से क्या होता है ऐसे सिनेरियोज में, आप देखोगे ना, जब भी जब भी क्या होता है, जब भी अगर मार्केट को अच्छा मूवमेंट देना होता है तो दिन में वो अच्छा मूवमेंट दे देता है, उसके बाद जो है शाम को एक मूवमेंट और दे देता है। अगर आपको बड़ी मूवमेंट लेनी है तो वहां पर आपको दिन में थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर साइकोलॉजी के हिसाब से बताएं, अगर आपको कहीं जाना है या दिल्ली जाना है या किसी बड़े शहर में आपको कहीं जाना है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊं, ताकि आप जो है यहाँ पर टाइम से पहुंच सके। तो इसलिए जो मार्केट की साइकोलॉजी भी ये होती है कि अगर मार्केट सुबह अच्छा मूवमेंट दे गया तो शाम को भी चांस ये होते हैं कि मार्केट ने और अपने ज्यादा अच्छे मूवमेंट ऊपर की तरफ देने हैं। तो अभी मार्केट के अंदर ऊपर के ज्यादा चांसेस है। नीचे मैं पहले भी आपको पहले भी बोला था कि नीचे का ट्रेड लेना बहुत रिस्की होगा, वैसे ही हुआ। मार्केट जब भी नीचे गिर रहा था मैंने ट्रेड नहीं बनाया, जैसे रिवर्सल मिला मेरे को स्टॉप लॉस मिला। मैं एक पॉइंट आपको बताया था कि 2775 को अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर आपको नीचे भी जाता हुआ दिखेगा, और मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ गया 2785 के आसपास मैंने बताया था आपको लेने के लिए, और मार्केट जो है 87 को क्रॉस, मैंने बोला था आपको अगर 85 को क्रॉस कर देता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और मार्केट क्या करता है 2787 से ऊपर हो जाता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा किस तरीके से मार्केट में काम होता है और हमें किस तरीके से काम करना है। आरएसआई के अंदर अभी थोड़ा सा मैंने प्राइजेक्शन पे भी काम करना स्टार्ट किया, तो आरएसआई को मैं यूज कर रहा हूँ। आरएसआई जो है अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस, आप देखोगे तो थोड़ी सी चेंजेस की है। 40 की जगह मैंने 41 लिया है और 60 लिया है, और उसके बीच में एक एवरेज पॉइंट लगा दिया। प्राइजेक्शन एवरेज पॉइंट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये देखो, एक एवरेज लाइन लगा लोगे, मैंने एवरेज लाइन लगाई है कि जब भी आप एवरेज पॉइंट कैसे लगा सकते हो, समझ लो कि आप 70 यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक 70-30 यूज कर रहे हो, तो जैसे ही 70-30 यूज करोगे तो उसके बाद एक ना सेंटर, ये देखिए डेट एंड प्राइस वाला जो एक टूल आता है, इसको आपने ऊपर हाई पे लगा लेना है और यहाँ पे एक लो को लगा लेना है। जो इसका ये सेंटर होगा वही आपका एक लाइन लगा देंगे, वही एक लेवल बन जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो जैसे ये है आरएसआई पे मैंने हाई पे लगाया 40 पे, और यहाँ पे 41 के आसपास आ रही है, ये देखो। तो यहाँ देखोगे तो मेरा एवरेज पॉइंट ये आया, और मैंने इसी सिनेरियोस को आपको देखोगे, इस लाइन को खींच देखोगे तो 50 के आसपास जो आपको दिखेगा, यहाँ पर 49-50 के आसपास दिखा। मैंने 50 यहाँ पर आरएसआई के अंदर गया, आरएसआई के अंदर जाते ही मैंने यहाँ पर ये देखिए 60 50 40, ठीक है, 40 की जगह मैंने 41 कर दिया। यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। इसमें इसमें आपको आरएसआई के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको अगर इस वन साइड दिख रहा है, यानी जैसे कि आप सबसे पहले मंथली देख लो, मंथली देखो एवरेज पॉइंट पे अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। और आपको यहाँ पे वीकली भी मैं आपको बताया था कि सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और एक तरीके से डे के अंदर भी मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा ट्रेड लोगे तो ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेड देगा, नीचे गिरेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर रिवर्सल आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बड़े मूवमेंट तभी आपको मिलता है जब आपको हर साइड पे आप ध्यान देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको इथेरियम, मैंने आपको आज इथेरियम का बताया पूरा क्लियर करके। एक बार मैं आपको बीटीसी भी बता देता हूँ। बीटीसी के अंदर क्या हुआ, मैं कुछ प्रैक्टिस भी कर रहा था इसमें ना। बीटीसी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत पंप देखोगे ना, आपकी कितना प्रेशर दिया है मार्केट के अंदर आपको। यहाँ पर ये देखो सारी पोजीशंस जो है नीचे, सपोर्ट भी वही बना हुआ है, रेजिस्टेंस भी वही बना हुआ है, मार्केट को ऊपर की तरफ बहुत तेजी से प्रेशर दे रहा है, और इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ज्यादा चांसेस हो गए कि इथेरियम जो है आपको 2930 के आसपास ही बंद होता हुआ दिखेगा। तो मार्केट के अंदर अभी कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस। अभी आपको टारगेट है 8289 000 का, पर यहाँ पर जो चांसेस कम है मार्केट के अंदर। इथेरियम इसलिए मैं आपको बता दिया, बीटीसी के अंदर ज्यादा, बीटीसी के अंदर अब कोई मूवमेंट नहीं है। इसके बाद अगर कोई डाटा चेंज होता है तो वो मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू।